137 के आसपास सीटें जो है वो बीजेपी लड़ेगी। आंकड़ा बदल गया है। देखिए, बीएमसी का चुनाव है और उनको अपना हक है कौन कितनी सीटें बांटे, लेकिन वहाँ पे जो माहौल है वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ माहौल है और बीएमसी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई फ़ायदा होने वाला है। हो गया सर। देहरादून में एक मर्डर की घटना सामने आई है। एक लड़की का जो है वो ब्रूटल मर्डर कर दिया गया। त्रिपुरा की वो लड़की थी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब रोष देखने को मिल रहा है। गौरव गोगोई भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हम बांग्लादेश पे सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू बच्चों, हिंदू लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी लिंचिंग हो रही है और ख़ुद हमारे घर के अंदर हो रहा है। त्रिपुरा के अंदर लिंचिंग हो गई, उड़ीसा के अंदर लिंचिंग हो गई। किस मुंह से हम दुनिया से कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है और ये काम वहीं हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन मौजूद हैं जिनका काम ही है कि नफरत फैलाएं, लोगों को मारें। बरेली के अंदर चर्च में घुस के चर्च को बर्बाद कर दिया। बरेली के अंदर 2 मुसलमान लड़कों को मारा सिर्फ ये कहकर कि ये मुसलमान हैं। ये सब कुछ बीजेपी की सरकार के अंदर हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सरकार न संविधान की इज्जत करती है, न कानून की इज्जत करती है। सर, हुमायूं कबीर को लेकर उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर ही टीएमसी और टीएमसी ही हुमायूं कबीर है। कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। देखिए, हुमायूं कबीर अपनी एक पार्टी बना रहे हैं और किसी को भी ये हक है कि वो अपनी पार्टी बना सकता है। अगर हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? और जहाँ तक ये कहना है कि वही टीएमसी हैं और वही उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि ममता बनर्जी तो खुद उनके खिलाफ हैं। चौधरी ने भी जो है वो ममता बनर्जी को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर वही करता है जो ममता बनर्जी कहती हैं। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अधीर रंजन हमेशा से ममता बनर्जी के खिलाफ रहे हैं और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी अगर ममता के खिलाफ लड़ेगी तो जाहिर है ममता की सरकार की कमियों को पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा और ये फैसला कांग्रेस की हाईकमांड को करना है कि वहाँ पे मिलके चुनाव लड़ना है या खिलाफ चुनाव लड़ना है। भाई सर, तमिलनाडु की कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम को कमज़ोर कर दिया है। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम से महिलाओं को जो है जिसमें फ़ायदा होता था, ये एंटी विमेन काइंड ऑफ ये है स्कीम है और तमाम चीज़ें बताई गई। देखिए, विपक्ष पे सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो चाहे किसी प्रांत के अंदर विपक्ष में हो, वो हमेशा हमला करते रहते हैं। ये नहीं बताते कि 11 सालों के अंदर भारत सरकार ने महिलाओं के लिए क्या काम किया है। मौजूद तो है एक रेपिस्ट, उसको बेल दे दी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या यही महिलाओं की इज्जत है कि उनका सिटिंग एमएलए रेप करेगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, एजिटेशंस होंगे तब गिरफ्तार होगा, उसके बाद भी वो महिलाओं के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हंसी आती है। देहांत हो गया है, 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। देखिए, अफसोस की बात है, वो वहाँ की प्रधानमंत्री रहीं बड़े लंबे अरसे तक। वहाँ पे उन्होंने हुकूमत की है और वहाँ पे 2 ही पार्टीज़ हमेशा से रही हैं, बेगम हसीना वाली और इनकी। मैं उनसे एक बार मिला भी हूँ। कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस जब बांग्लादेश के अंदर हो रही थी तो वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और उस वक्त उनसे मिलने का मुझे इत्तफाक मिला
और अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं रही है।